किस न्यायाधीश ने कहा महात्मा गांधी को अंग्रेजों का एजेंट? किस नेता ने किया महात्मा गांधी का अपमान? और महात्मा गांधी पर खुद अपने ही देश में क्यों उठ रही हैं उंगलियां? और विदेशों में आज क्या है महात्मा गांधी की हैसियत? महात्मा गांधी से जुड़ी अनकही अनसुनी बातें बताऊंगा सब कुछ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो डे मीडिया और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, इन दिनों एक बार फिर देश में मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी के अपमान का ट्रेंड चल रहा है। यूं तो देश में नफरत की सियासत करने वाली विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या 1948 में ही कर दी थी, लेकिन गांधी को गोली मारने वाले हुड़दंगी संगठन को शायद ये पता नहीं था कि गांधी महज एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा, एक आंदोलन का नाम है। और गांधी की शारीरिक हत्या के लगभग 75 साल बीत जाने के बावजूद जब ये नफरत के खिलाड़ी गांधी की विचारधारा को खत्म नहीं कर सके तो इन्होंने आसमान पर थूकने वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए महात्मा गांधी पर अनर्गल बयानबाजी शुरू कर दी है। वैसे तो जिस अहिंसा के पुजारी को सारी दुनिया में आइडियल समझा जाता हो, उस महापुरुष का अपने ही देश में इस तरह अपमान का मामला बहुत शर्म का विषय है। लेकिन यह सब भी देश का सौभाग्य है कि नफरती चिंटुओं को देश की जनता ने हमेशा ही मुंह तोड़ जवाब दिया है। वैसे तो महात्मा गांधी को लेकर ये नफरत के सौदागर पहले भी काफी बयानबाजी कर चुके हैं, लेकिन ताजा मामले की शुरुआत फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत की बकवास से शुरू हुई है। दरअसल विवादित मुद्दों पर जहरीली बयानबाजी से चर्चा में रहने वाली कंगना रानौत शायद अपनी ढलती उम्र के साथ भाजपा के राजनीतिक तंबू में पनाह लेना चाहती हैं और इसी के चलते वो चाटुकारिता की लगभग तमाम हदों को पार करते हुए कई ऐसे बयान दे चुकी हैं। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कंगना देश की आजादी के लिए बलिदान करने वाले भारत के वीर क्रांतिकारियों द्वारा हमें दी गई आजादी की सौगात का अपमान करने से भी नहीं चूक रही हैं। कभी वो 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी करार देती हैं, तो कभी यह कहकर गांधी जी का खुला अपमान करती हैं कि गांधी सत्ता के भूखे और चालाक थे। गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। एक गाल पर थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल आगे करने से आजादी नहीं, भीख मिलती है। दरअसल यह कंगना के विचार नहीं है। अपनी अति महत्वाकांक्षा और प्रसिद्धि की भूख के चलते फिल्मी दुनिया के लालच में घर छोड़कर मुंबई आने वाली कंगना ने शायद ही कभी गांधी के दर्शन को पढ़ा या समझा हो। दरअसल कंगना नफरती संगठन के उस झूठ को फैलाने का जरिया मात्र बन रही हैं जो वो कई दशकों से फैलाता आ रहा है। गांधी पर मुंह से गंदगी करने वाली कंगना कोई पहली महिला नहीं है। इससे पहले भी भाजपा के कई दिग्गज नेताओं से लेकर छुट भैये नेताओं ने अपने मुंह से गंदगी कर गांधी की शख्सियत पर कीचड़ उछालने की नाकामयाब कोशिश की है। आज मैं आपको गांधी पर दिए ऐसे ही कुछ अपमानजनक बयानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन साथ ही मैं आपको सारी दुनिया में गांधी जी को दिए जाने वाले उस मान सम्मान के बारे में भी बताऊंगा जिसे सुनकर आपको अपने आप पर भारतीय होने पर गर्व महसूस होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं नफरत के खिलाड़ियों से। इसे इत्तेफाक कहूं या सोची समझी साजिश के गांधी को लेकर अपमानजनक बयान देने वालों में भाजपा से जुड़े नेताओं का झुंड शामिल है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तब जून 2017 में उन्होंने छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी को चतुर्बनिया कहकर संबोधित किया था।
कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ सीट से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े ने वर्ष 2020 में बेंगलोर की एक सभा के दौरान महात्मा गांधी का अपमान करते हुए कहा था कि गांधी ने जिस स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया है वह एक ड्रामा था और इस ड्रामे का मंचन अंग्रेजों की सहमति से किया जाता था और इसी के चलते इस ड्रामे में शामिल किसी भी नेता को अंग्रेज पुलिस ने कभी भी नहीं पीटा और आज ऐसे ही नेता महात्मा बन गए हैं। हालांकि जब यह मामला दिखावे के लिए भाजपा की अनुशासन समिति के पास गया तो हेगड़े ने माफी मांग ली। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने तो मानो गांधी जी के अपमान की आदत सी ही बना ली है। उन्होंने अपने अलग अलग समय पर दिए बयानों में कई बार गांधी को बेइज्जत करने की कोशिश की। इस भाजपा सांसद का कहना है कि कांग्रेस ने ही सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता के आगे ना तो नेहरू कहीं ठहरते थे और ना ही महात्मा गांधी। इतना ही नहीं, एक बार साक्षी महाराज ने कश्मीरी नेता फारूक अब्दुल्ला और महात्मा गांधी को एक ही बाप की औलाद तक करार दे दिया था। महात्मा गांधी के अपमान करने के मामले में भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने तो तमाम हदें ही पार कर दी। प्रज्ञा ने कहा कि गांधी राजपूत तो हो सकते हैं लेकिन राष्ट्रपिता नहीं। इतना ही नहीं, प्रज्ञा ने तो यह भी लोकसभा तक में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त तक करार दे दिया। हालांकि अपने इस बयान के लिए उन्हें लोकसभा में 2 बार माफी मांगनी पड़ी। इसी मामले के चलते उन्हें रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ ना करने की बात कही थी। हालांकि यह और बात है कि हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश आए थे तो प्रज्ञा ठाकुर प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हुए दिखाई दी थी। महात्मा गांधी के अपमान करने वालों की सूची में हरियाणा के मंत्री अनिल विज का नाम भी शामिल है। वर्ष 2017 में खादी ग्रामोद्योग के एक कार्यक्रम में विज ने कहा था कि गांधी का नाम जुड़ने से खादी की दुर्गति हुई है और बहुत जल्द ही नोटों पर से भी गांधी की तस्वीर को हटा दिया जाएगा। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने गांधी जी का अपमान करने के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वर्ष 2016 में हरियाणा के हिसार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि देश को आजादी साबरमती के संत ने नहीं बल्कि क्रांतिकारियों ने दिलवाई थी। राष्ट्रपिता के अपमान का यह सिलसिला सिर्फ राजनेताओं तक ही सीमित नहीं है। अपने जहरीले बयानों से लेकर आए दिन चर्चा में रहने वाली तथाकथित साध्वी प्राची ने भी मार्च 2015 में बहराइच के कार्यक्रम में कहा था कि गांधी अंग्रेजों के एजेंट थे और आजादी सिर्फ उनकी कतली काटने से नहीं मिली है। गांधी के अपमान में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडे काटजू भी पीछे नहीं रहे। गांधी इज ए ब्रिटिश एजेंट नामक हेडिंग से डाली गई उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में काटजू ने गांधी को अंग्रेजों के एजेंट की संज्ञा देते हुए कहा था कि उन्होंने हमेशा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को आगे बढ़ाकर देश का नुकसान किया। हालांकि महात्मा गांधी पर भले ही उनके देश में सवाल उठाए जाते हों लेकिन दुनिया भर के देशों में गांधी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। गांधी की विचारधारा का आज भी दुनिया में कितना मान सम्मान है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के प्रसिद्ध क्रांतिकारी मार्टिन लूथर किंग द्वितीय, जेम्स जफरसन, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, पाकिस्तान के सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, स्टीव बिको और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सू जैसे कई नेताओं ने खुले तौर पर महात्मा गांधी को अपना आइडियल बताने से कभी परहेज नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो अपने ऑफिस में स्थायी रूप से गांधी जी की एक तस्वीर लगा रखी थी। इतना ही नहीं, एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स तो गांधी जी से इतना प्रभावित थे कि वो हमेशा गोल चश्मा पहनकर गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। अमेरिकी सरकार द्वारा सांसद कैरोलिन बी मेलोनी के प्रस्ताव पर यूएसए के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कांग्रेसनल फील्ड मेडल से भी गांधी को नवाजने पर विचार किया जा रहा है।
भारत के उच्च सदन राज्यसभा में भी समाजवादी सांसद जावेद अली गांधी जी के अपमान को अपराध घोषित करने संबंधी बिल पेश कर चुके हैं। आज नफरती विचारधारा के हिमायती संगठन भले ही गांधी के नाम पर कीचड़ उछालकर आजादी में उनके योगदान को धुंधला करने की नाकाम कोशिश कर रहे हों, लेकिन इन लोगों को शायद ये पता ना हो कि 4 महाद्वीपों के 12 देशों में सिविल राइट आंदोलन चलाने वाले महात्मा गांधी जंग आजादी के लिए 17 बार अनशन करते हुए गिरफ्तार किए गए। अनशन के दौरान 114 दिन तक लगातार भूखे रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी के 6 साल 5 महीने जेल में गुजारे। आज उनके नाम पर न सिर्फ भारत में 53 बड़ी सड़कें हैं, बल्कि विदेशों में भी 48 बड़ी सड़कों को महात्मा गांधी का नाम दिया जा चुका है। आज देश में मौजूद हिंसा के पुजारी भले ही गांधी की सीख ही नहीं बल्कि उनकी प्रतिमा से भी नफरत करते हो, लेकिन आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इराक, वियतनाम सहित ऐसे कई देश हैं जहां गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। विश्व महाशक्ति समझे जाने वाले अमेरिका में तो गांधी की 24 प्रतिमाएं भारत का और हम सब का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। जिस अहिंसा के पुजारी का नाम दुनिया भर के सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों के दिलों में लिखा हो, उस महात्मा गांधी के नाम पर किसी कुपड़ बड़बोले की अज्ञानता भरी टिप्पणी से कोई दाग लग जाएगा, यह सोचना भी बेमानी है। लिहाजा अपने सियासी फायदे के लिए गांधी पर बकवास करने वाली इन महान विभूतियों को नजरअंदाज कर गांधी की अहिंसक विचारधारा का सम्मान करते रहिए। और अब मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।